सो अब आ जाओ बेटा हमारे बुक में पेज नंबर 4 पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 जो आपके टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 43 पे। ठीक है, सो चलो ये देखते हैं क्या है। तो पहला दिया हुआ है बेटा, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा और कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा। सो कैपिटल भी इंक्रीज होगा और कैश भी इंक्रीज होगा। अभी कैश क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो एक एसेट इंक्रीज होगा और एक कैपिटल इंक्रीज होगा। सो एसेट में लिख देंगे 50,000, कैपिटल में लिख देंगे 50,000, लाइबिलिटी में लिखेंगे 0। ठीक है, तो 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000, इसका टोटल भी वही आएगा 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000। देन नेक्स्ट सेकंड है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनोज ₹6,000। मनोज से उधार में माल खरीदा। उधार में माल खरीदा मतलब पैसा देना बाकी है तो लाइबिलिटी है। ठीक है, तो गुड्स का बैलेंस बढ़ेगा और मनोज का बैलेंस बढ़ेगा। तो गुड्स हमारा एसेट है जो बढ़ रहा है और मनोज हमारी लाइबिलिटी है जो बढ़ रही है। तो यहां पे हम लिख देंगे एसेट इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो एसेट में लिख देंगे 6,000, लाइबिलिटी में लिख देंगे 6,000 और कैपिटल में लिखेंगे 0। तो 6,000 इज इक्वल टू 6,000 प्लस 0, टोटल करेंगे तो आएगा 56,000 इज इक्वल टू 6,000 प्लस 50,000। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा थर्ड, कैश परचेसेस ₹5,000। हमने कैश परचेसेस मतलब हमने कैश खरीद के लाया क्या? नहीं, कैश परचेसेस मतलब हमने गुड्स खरीद के लाया और बदले में हमने कैश दिया। ठीक है, तो कैश दिया, हमने दिया तो हमारे पास से कैश जा रहा है तो बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। और गुड्स हमारे पास आ रहा है, स्टॉक हमारे पास आ रहा है तो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। ध्यान से समझो, कैश दे रहे तो कैश कम होगा, गुड्स खरीद के ला रहे तो गुड्स स्टॉक बढ़ेगा। तो कैश भी हमारा एसेट है, स्टॉक भी हमारा एसेट है, तो एक एसेट कम होगा एक एसेट बढ़ेगा। तो यहां पे वही लिखना है, एक एसेट कम करना है एक एसेट को इंक्रीज करना है। तो -5,000 भी करेंगे +5,000 भी करेंगे और लाइबिलिटी और कैपिटल में रहेगा 0 0। तो बराबर 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आ जाएगा, टोटल यही ऊपर की नीचे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, पेड वेजेस ₹3,000 टू कैजुअल लेबर। अब इंपॉर्टेंट क्या है भाई, यहां पे हमने वेजेस पे किया ₹3,000। वेजेस पे किया तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ? एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस हुआ तो ओनर के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है ओनर के लिए, तो कैपिटल कम होगा। और हमने पे किया है, क्या पे किया है? कैश पे किया है, तो हमारा कैश बढ़ा या कम हुआ बिजनेस का? बिजनेस का कैश कम हुआ। तो यहां पे कैश नाम का एसेट भी कम हो रहा है और कैपिटल भी कम हो रहा है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए। ठीक है, तो एसेट कम हो रहा है और कैपिटल कम हो रहा है। तो एसेट में 3,000 माइनस कर दो और कैपिटल में 3,000 माइनस कर दो, लाइबिलिटी में लिखेंगे हम 0। करेक्ट किया है क्या आपने ये आंसर? और इसका टोटल देखो बराबर है क्या? 53,000 इज इक्वल टू 6,000 प्लस 47,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू संतोष ₹7,000 ऑन क्रेडिट। हमने संतोष नाम के पर्सन को उधार में गुड्स बेचा, हमारे पास से गुड्स गया, स्टॉक गया, तो बढ़ेगा या कम होगा? बिजनेस का स्टॉक कम होगा। और संतोष नाम के पर्सन से पैसा लेना बाकी है तो रिसीवेबल हुआ या पेएबल हुआ? पैसा लेना बाकी है तो रिसीवेबल हुआ, मतलब एसेट हुआ। तो स्टॉक नाम का एसेट कम होगा और संतोष नाम का एसेट इंक्रीज होगा। तो एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट कम होगा। ठीक है, तो -7,000 प्लस 7,000 ये हम कर देंगे और लाइबिलिटी और कैपिटल तो 0 0 ही रहने वाला है। तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 है ना, टोटल कर दो तो वही आने वाला है क्योंकि ये सब 0 0 हो गया है। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट, रिसीव्ड कमीशन ₹1,000 फ्रॉम वैशाली। हमको वैशाली नाम के पर्सन से कमीशन मिला। अब देखो यहां पे ना बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, नाम दिया है मतलब क्रेडिट है ऐसा नहीं है। हमें कमीशन मिल गया ना तो हमारी इनकम हो गई।
इनकम हो गई मतलब क्या हुआ, ओनर का कैपिटल बढ़ गया, एक बात। दूसरी बात, हमें रिसीव हुआ कमीशन, मतलब उसने क्या ऐसा पेपर पे लिख के दिया क्या, हमें नहीं, उसने हमें क्या दिया, कैश दिया। तो वैशाली ने हमें कैश दिया, तो कैश नाम का एसेट इंक्रीज होगा। और हमें कमीशन मिल रहा है मतलब ये हमारी इनकम है। इनकम है तो ओनर आ गया, कैपिटल आ गया, ओनर के लिए अच्छी बात है, इनकम हो रही है तो ओनर का कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश नाम का एसेट इंक्रीज होगा और ओनर का कैपिटल इंक्रीज होगा। तो एसेट को इंक्रीज करना है और कैपिटल को इंक्रीज करना है। तो 1000 रुपीज एसेट में जाएगा और 1000 रुपीज कैपिटल में जाएगा, लाइबिलिटी में रहेगा 0। और इसका टोटल करेंगे तो आएगा 54,000 इज इक्वल टू 6,000 प्लस 48,000। अब देखो, ओपनिंग में कैपिटल था 50,000, अब हो गया है 48,000, तो 2,000 रुपीज का हमें लॉस है। कैसे, ये 3,000 का एक्सपेंस और ये 1,000 की इनकम। 3,000 रुपए का खर्चा हुआ, 1,000 रुपए की इनकम हुई, तो नेट 2,000 रुपए का खर्चा हुआ। देखो बराबर दिख रहा है, 50,000 स्टार्टिंग में था और अब है 48,000, तो 2,000 का लॉस हो गया। ठीक है, अब बेटा एक और पॉइंट समझा देता हूं जो हमारे क्वेश्चंस में नहीं है, ठीक है, लेकिन आ सकता है। अब ये टू इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये दो ही चीजें रहेगी ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझो, हमें एग्जाम्पल दिया है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर ₹15,000। 10,000 रुपए का गुड्स हमने 15,000 रुपए में बेचा। क्या बोला मैंने, 10,000 रुपए का गुड्स हमने 15,000 रुपए में बेचा। तो सबसे पहले बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हमने 10,000 का गुड्स 15,000 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ मतलब कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा। एक बात 5,000 रुपए से, ठीक है। दूसरी बात, हमने 10,000 का गुड्स 15,000 में बेचा, तो हमारा जो 10,000 रुपए है का गुड्स है, तो जो स्टॉक है, स्टॉक वो क्या होगा, एसेट बढ़ेगा कि कम होगा, एसेट कम होगा। कितने से, 10,000 रुपए से। और तीसरी बात कि हमें 15,000 रुपए कैश भी तो मिला है, गुड्स बेचा, 10,000 का गुड्स 15,000 में बेचा, मतलब क्या, 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमें, नहीं, 15,000 रुपए कैश मिला है हमें। तो तीसरी चीज है कैश नाम का एसेट बढ़ेगा, कैश नाम का एसेट बढ़ेगा 15,000 रुपए से। अब अगर हम इसका टोटल देखते तो देखो क्या होगा, एक एसेट बढ़ा 15,000 रुपए से, एक एसेट कम हुआ 10,000 रुपए से, तो ऐसा ये ब्रैकेट में डाल देंगे हम लोग। तो इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ, 5,000 रुपए। ठीक है, लाइबिलिटी में आएगा 0 और कैपिटल में जाएगा 5,000, है ना। तो बराबर ये इक्वल हो जाएगा भाई। समझा क्या आपको, करके देखो। देखो एसेट में हम क्या करेंगे, 15,000 लिख देंगे एक प्लस, और ये 10,000 लिख देंगे माइनस, तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, 5,000 होगा। ठीक है, लाइबिलिटी में आएगा 0 और कैपिटल में आएगा 5,000, तो बराबर 5,000 इज इक्वल टू 5,000। ये बेटा आप लोगों को लिखना होगा तो लिख लो। अब यहाँ पे तीन इफेक्ट क्या है, कैपिटल बढ़ रहा है, एसेट कम हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है। एक्चुअली ये दो ही इफेक्ट है, तीन इफेक्ट नहीं है। कैसे है वो जब हम आगे ट्रांजैक्शन समझेंगे ना, गिव एंड टेक वाला ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं वो। ठीक है, ये इसीलिए मैंने बताया कि दो इफेक्ट मतलब हर समय ये दो ही चीज नहीं, 4, 8, 10 चीजें भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, बट ये टैली हो जाएगा आपका अगर आप ऐसे बराबर सॉल्व करोगे तो। एक और एग्जांपल लेते हैं, परचेस्ड फर्नीचर एंड परचेज फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, और एक चीज क्या, बिल्डिंग। हमने तीन चीजें खरीदी, 10,000 रुपए का फर्नीचर है, 10 के लिख रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 की है, 20 के लिख रहा हूं, और बिल्डिंग 50,000 की है, 50 के लिख रहा हूं। ठीक है, हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा,
20,000 की मशीनरी खरीदी और 50,000 की बिल्डिंग खरीदी। ठीक है, अब ये खरीदी तो हमने बदले में पैसा भी तो दिया ना भाई, तो इसी का मतलब क्या है, कैश आ गया 80,000। 10 और 20 30 और 50 80,000 रुपए, तो 80 के आ गया कैश। तो यहाँ पे बेटा टोटल 4 इफेक्ट है। फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ेगा, मशीनरी नाम का एसेट बढ़ेगा, ये कितना 10K, ये कितना 20K। फिर बिल्डिंग नाम का एसेट बढ़ेगा 50K, और कैश नाम का एसेट कम होगा 80K। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एसेट में 10,000 आएगा, फिर 20,000 आएगा, फिर 50,000 आएगा, और फिर 80,000 आएगा माइनस में। तो देखो बराबर ये जीरो आएगा टोटल, ये टोटल आएगा जीरो, और कैपिटल और लाइबिलिटी का भी टोटल आएगा जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आएगा। समझ रहा है क्या आपको ये? तो ये टू इफेक्ट्स, इसमें टू इफेक्ट्स क्या है पता है क्या, कि हमारे पास क्या आया, तो फर्नीचर आया, मशीनरी आया और बिल्डिंग आया, और एक्सचेंज में क्या गया, तो कैश गया। तो अकाउंट कितने भी हो सकते, इफेक्ट तो दो ही है। दो इफेक्ट क्या है, कि एक तो है कि 3 चीजें आई, और दूसरा इफेक्ट है कि कैश गया। ये दो इफेक्ट है, अकाउंट कितने भी हो सकते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, और चीजों को प्रॉपरली एनालाइज करो, ठीक से सोच के आंसर देना है। पता नहीं आपको क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट आएगा नहीं, जबकि ये डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिकल है, कॉमन सेंस है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया।